हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आसू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद आसू पर। देखिए फ्रेंड, कल लास्ट क्लास जो मैंने दी थी इतिहास, यानी कि जो मैंने प्राचीन भारत का जो छोटा सा एक परिचय दिया था कि इस तरीके से हमने भारत इतिहास को जो 3 भागों में बांटा। ठीक है, प्राचीन, मध्य एंड जो आधुनिक भारत, इस तरीके से हमने उसको पढ़ा। और उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो एडी और बीसी होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो आज हम प्राचीन भारत का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम जो क्या होता है इसमें, प्राचीन भारत में हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था। हमने जैसे वैदिक पीरियड हो गया, उत्तर वैदिक पीरियड हो गया, मौर्य और गुप्त, वो ये मौर्य हो गया, और उसके बाद ये बौद्ध धर्म हो गया। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे वहाँ तक, और लास्ट में इसको कहाँ तक ले जाएंगे, हम मध्यकाल तक इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, जैसे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि तैयारी का तरीका ही यही है। हमें तैयारी इसी तरीके से करनी है कि हम हर सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे कंप्लीट। अगर हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट बेस पढ़ेंगे तब जाके हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। यानी कि ऊपर ऊपर पढ़ा हमने, वन लाइनर पढ़ लिए, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया वन लाइनर वगैरह नोट्स से और हो गया है, ऐसे नहीं। ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमें कॉन्सेप्ट बेस अगर हम करेंगे तो एग्ज़ाम में हम वहाँ पर अटकेंगे नहीं। मान लो वन लाइनर हमने पढ़ लिया, लेकिन वो कब तक रट लोगे बताओ। रट्टा मारा हुआ कभी भी निकल सकता है दिमाग से, और पेपर में वही लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे भाई हाँ यार, इसका तो गुप्त काल था, इसका तो मध्यकाल था ये। ठीक है फ्रेंड, तो देखो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हमें कॉन्सेप्ट बेस ही पढ़ना है, तब जाके हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ठीक है, तो देखो प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत तक उससे पहले हमें ये जानना है कि जो भारत है, ये भारत का जो नामकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके नामकरण की बात करेंगे। आखिरकार ये भारत नाम पड़ा कैसे, इसका नामकरण इतिहास में जाएंगे। तो इसका नामकरण है, सबसे पहले तो पुराणों में मिलता है, भारतवर्ष के नाम से इसका नाम मिलता है। किसमें? पुराणों में। पुराणों में भारतवर्ष के नाम से इसका नाम मिलता है। ठीक है, भारतवर्ष के नाम से, और इसी के नाम पर क्या पड़ा, भारत हमारे देश का नाम पड़ा। ठीक है, पुराणों की बात करें तो क्वेश्चन पूछ दिया पुराणों में भारत का नाम क्या मिलता है, तो वो मिलेगा भारतवर्ष उस नाम से। ठीक है, जिसका बाद में वही क्या कहलाया, भारत कहलाया। ठीक है, फिर दूसरा जो कवि, एक वो थे राजा भरत, राजा भरत के नाम पर, और इनका नाम क्या माना गया है कि कोई लोग बोलते हैं कि भरत एक राज्य था, कोई बोलते हैं कि भरत एक राजा था, लेकिन ये राजा ही माना गया है ज़्यादातर किताबों में। तो इनके नाम पर क्या पड़ा, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, और इनकी जो संतान थी उन्हें क्या जो राजा भरत की संतान यानी कि प्रजा थी, उन्हें क्या कहा गया, भारतीय कहा गया। क्या कहा गया, भारतीय कहा गया। ठीक है, ध्यान से समझने की बात है। और फिर उसके बाद बात आती है कि जो इंडिया, यहाँ तक समझ में आ गया। इंडिया शब्द, ये इंडिया शब्द कहाँ से आया, कौन, ये इंडिया शब्द। इंडिया शब्द जो आया वो यहाँ पे यूनानी जब आए, यूनानियों ने इंडिया कहा गया। और इसके पीछे एक कहानी है कि जो ये हमारा इस तरीके से ये है और कहीं कहीं यहाँ पे इस साइड सिंधु नदी बहती है, इस साइड पश्चिम में, यहाँ पे सिंधु नदी के इस पार। और यहाँ इस इलाके को क्या कहा गया, इंडस कहा गया, इंडस नाम से कहा गया। और इसी इंडस को यूनानी ने क्या कहा, बाद में इंडिया कहा। ठीक है, समझ में आई बात, इसकी कहानी ये है। ठीक है, जब यूनानी भारत में आए तो उन्होंने इस इंडस के एरिया को पूरा कहा इंडिया, बाद में जो क्या कहलाया, पूरा भारत यानी कि इंडिया कहलाया। और तीसरा शब्द जो आपने सुना होगा वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द की बात करें तो हिंदुस्तान शब्द जो 720 ईस्वी में जब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया तो उन्होंने इस भारत को क्या कहा, मुगलों के द्वारा, यानी कि मुस्लिम शासक जो आए उन्होंने
भारत को क्या कहा, किस नाम से पुकारा, हिंदुस्तान नाम से पुकारा। समझ में आ रही बात? धीरे धीरे ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। ठीक है, समझ में आ रही? फिर ये हमारा भारत का जो है इतिहास है, यानी कि जब नामकरण की बात होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर जो हमारा अब हम जो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, जो हमारा पहला चैप्टर है। ग्रंथों से ही हमारा चैप्टर माना गया है, यानी कि जो आधुनिक नहीं, ये प्राचीन काल शुरू होता है वो ग्रंथों से ही, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों से ही इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर हम इसकी जो हमारा अगर प्राचीन भारत है, अगर स्रोत माने इसकी, स्रोत देखो क्या होते हैं इसके स्रोत। सबसे पहले तो हर इतिहास का जो मेन होता है स्रोत, वो क्या होते हैं? ठीक है, इसको स्रोत है जो 4 भागों में इनके स्रोत है। देखो सबसे पहले तो होता है धर्म ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ पहला स्रोत तो इसका ये है कि ऐतिहासिक जो भी इतिहास है, धार्मिक ग्रंथ है, उनका जो स्रोत होते हैं वो क्या है? एक तो धर्म ग्रंथ होगी, जो प्राचीन भारत के स्रोत है, मेन स्रोत उन्हें। फिर दूसरा क्या हो गया, एक ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, तीसरा हो गया स्रोत जो इसका विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण। ठीक है, और जो चौथा हो गया जो पुरातत्व से संबंधित है, साक्ष्य मिलते हैं, पुरातत्व से संबंधित, यानी कि जो बर्तन वगैरह होते हैं। ठीक, साक्ष्य। ठीक है, देखो अगर हम धर्म ग्रंथ की बात करें, जो हमारे धर्म ग्रंथ वगैरह होते हैं, जैसे इतिहास में जो मेन स्रोत है इसकी, यानी कि जो इतिहास से हम पता चलता है कि स्रोत ये यहाँ पर ये हुआ, वरना हमें क्या पता चलता। आजकल तो चलो ठीक है, अखबार है, न्यूज़ है वगैरह, ये चीज़ें हैं। उस टाइम पे क्या होते थे, ग्रंथ लिखे जाते थे, या ऐतिहासिक ग्रंथ, या विदेशियों का जो विवरण होता था वो लोग हो गया, इस तरीके से ही वहाँ पे होता था। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ में अगर सबसे पहले बात करें, इसमें जैसे धर्म ग्रंथ की बात करें, जैसे वेद हो गए, हमारे पुराण हो गए, ये हमारे सारे क्या होते हैं, उपनिषद हो गए। ठीक है, ये हमारे सारे क्या कहलाते थे, धर्म ग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, अब ये इनसे हमें पता चलता है कि ये वेदों में जैसे बताया गया है कि इतने एक वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में बताया गया है, इसी तरीके से वहाँ पे हमें बताया गया। ठीक है, और अगर बात करें हम ऐतिहासिक ग्रंथों की, ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे हमने अर्थशास्त्र पढ़ लिया, अर्थशास्त्र कौटिल्य की जो बुक है पूरी वो पढ़ ली। ठीक है, और दूसरी चाणक्य नीति पढ़ ली। ये अपने इतिहास के बारे में इन्होंने, ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया इन्होंने, इतिहास के बारे में इन्होंने बताया गया। ठीक है, अगर विदेशियों का विवरण, जैसे यहाँ पे अनेकों व्यापार वो आते थे, यात्री जैसे हैं, जो विदेशी यात्री जो होते थे, वो लोग क्या आते थे यहाँ पे, भारत पे आते थे, और यहाँ के भारत के बारे में लिखा जाता था। वो लिखते थे कि यहाँ पे भारत में ये है या ये है। ठीक है, तो इस वैसे तो इस साक्ष्य को जो है, विदेशियों का जो विवरण, इसे सबसे सही माना गया है, क्योंकि अब हम हैं अपने, हम तो अपने देश की बड़ाई करेंगे, लेकिन जो बाहर का अगर विदेशी लिखता है उसके बारे में, तो वो सत्य ही लिखेगा, इसलिए इसे सच सबसे सही माना गया है। विदेशी का जो विवरण है उसे सत्य माना गया है। ठीक है, और तीसरा पुरातत्व से संबंध, जैसे कभी मिल गए, इसके इसके साक्ष्य क्या हो सकते हैं, जैसे सिक्के हो गए हैं, और मुद्राएं होगी। ठीक है, बर्तन हो गए जो पुराने वगैरह, इस तरीके से ये इसके साक्ष्य हो सकते हैं, या औजार हो गए कोई। तो ये स्रोत सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ, सबसे पहले धर्म ग्रंथ में वेद, पुराण, उपनिषद हो गया, जैसे अर्थशास्त्र होगी, चाणक्य की नीति की बुक होगी। ठीक है, और विदेशी चीज़ों का विवरण जैसे लिखते हैं, मेगस्थनीज आया भारत में, उसने उसके बारे में, भारत के बारे में लिखा। तो ये क्या थे, ये यात्री थे। और पुरातत्व से संबंधित जैसे हम सिक्के मिल जाते हैं, औजार मिल जाते हैं, ये चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, पुरातत्व से संबंधित जो वो होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब हमने इसमें पढ़ना क्या है, ये चीज़ें पढ़नी, एक तो धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ना है, एक ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। ठीक है,
दो चीज़ें हमें पढ़नी है। धर्म ग्रंथ में मैंने वही बताया, वेद पुराण उपनिषद इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, और ऐतिहासिक ग्रंथ में ये अर्थशास्त्र जो होता है, राजतरंगिणी हो गया, ठीक है, अष्टाध्यायी हो गया, कुछ ऐसी बुकें हैं आप देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ग्रंथों में, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले जो आता है प्राचीन भारत में वो आता है वेद। बात आती है वेदों की, किसकी आती है? वेदों की, ठीक है। वेद जो होते हैं, ठीक है, वेद जो होते हैं हमारे 4 वेद होते हैं। इसमें सबसे पहला वेद है वो है ऋग्वेद है, दूसरा हमारा सामवेद है, तीसरा हमारा यजुर्वेद है, और चौथा हमारा क्या है? अथर्ववेद। यानी कि अथर्ववेद जो है सबसे, अगर बात करें सबसे पुराना वेद तो वो है ऋग्वेद है, ठीक है। और जो सबसे लास्ट का वेद है वो है अंतिम वेद। अगर पूछा, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अथर्ववेद, ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। इसमें देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद को पढ़ेंगे। ऋग्वेद जो है, हेडिंग डालो ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद जो है ये हमारा सबसे प्राचीन वेद में से एक है। क्या है सबसे पहला टॉपिक? तो इसमें क्या होगा? प्राचीन वेद है, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद यही है। और इस ऋग्वेद, अब बात आती है ऋग्वेद है क्या? तो ऋग्वेद क्या है? जो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है उसे उस संग इसमें सबसे पहले तो क्या किया गया है? 10 जो है इसमें मंडल है, ठीक है। इस वेद में कितने हैं? 10 मंडल हो गए, और 1028 क्या हो गए? सूक्त हो गए, ठीक है। और 10,462 क्या होगी? ऋचाएँ होगी, ठीक है। 10,462 क्या होगी? हमारी ऋचाएँ होगी, ठीक है। और इन्हीं ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का जो संग्रह है उसे क्या कहा गया? ऋग्वेद कहा गया। यानी कि एक क्रम से जो इन्हें संग्रह किया गया उनका, उसे क्या कहा गया? ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह ऋग्वेद कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है, समझ में आई बात? अब सबसे पहले तो ये है कि ये ऋचाएँ हैं, इतनी सारी ऋचाएँ, इन ऋचाओं में एक चीज़ देखो, यहाँ पे इसको भी 3 भागों में बांटा गया इन ऋचाओं को, इस तरीके से देखो। इंद्र को जो है इसमें से सबसे ज़्यादा 250 ऋचाएँ समर्पित है। कितनी? 250 क्या है? ऋचाएँ समर्पित है, और इसीलिए सबसे अधिक जो है इनको, और इसलिए माना गया है कि जो यहाँ पे ऋग्वेद काल में इंद्र को सबसे ऊपर माना गया है देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऋचाएँ इन्हें ही समर्पित है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अग्नि। अग्नि की बात करें तो अग्नि को कितनी ऋचाएँ हुई हैं? 250, इन्हें 200, केवल इन्हें 200 ऋचाएँ समर्पित है, ठीक है। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता गया, जैसे उत्तर वैदिक काल हो गया, वहाँ पे फिर प्रजापति को महत्व दे दिया, ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो और जो इन ऋचाओं को पढ़ पाता था, यानी कि पढ़ने वाला जो भी क्या था, ऋषि होते थे, उन्हें क्या कहते थे? होत्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? होत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। समझ में आई बात? ध्यान रखना। अब पूछ लिया क्वेश्चन कि ऋचाओं को पढ़ने वाले गुरु को क्या कहा जाता था, यानी कि ऋषि को उन्हें होत्र कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखना बात। अब जो अगली बात आती है यहाँ पे कि इन जो ऋग्वेद है इससे किसकी जानकारी मिलती है, यानी कि जानकारी क्या मिलती है इससे? तो इनसे यह जानकारी मिलती है कि जो आर्य थे, आर्यों का जो यहाँ पे निवास स्थान था भारत में, उनकी इनका जो है वो राजनीति प्रणाली जो थी यहाँ पे, उनकी इनकी जानकारी इनसे प्राप्त होती है। किसकी? आर्यों की, ठीक है। सबसे पहला जो वैदिक सभ्यता की इन्होंने स्थापना की, इससे ये पता चलता है कि इन्होंने ही वैदिक सभ्यता की क्या की? स्थापना की भारत में। किसने? आर्यों ने, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैदिक सभ्यता की जानकारी नहीं, स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आर्यों के द्वारा की गई। सीधे आप वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में बता दोगे, ठीक है। जानकारियाँ ये मिलती है। अगर बात करें जो एक इसमें ध्यान रखना, जो तीसरा मंडल है, क्या है? तीसरा मंडल है, इसके रचयिता किसे माना जाता है? विश्वामित्र को माना जाता है। किसको? विश्वामित्र को माना जाता है, जो तीसरा मंडल है, ठीक है। और इस तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख, जो सूर्य देव की पूजा के लिए किया जाता है, ठीक है।
तो इस गायत्री मंत्र अब तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो इसका भी रचयिता कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र ही माने जाते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र ध्यान रखना बात को। ठीक है, अब तीसरे मंडल की बात आती है, एट्थ मंडल। जो एट्थ मंडल है इसमें जो है ये हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन, ऋचाओं का वर्णन। ठीक है, हस्तलिखित ऋचाएं हैं। एट्थ अब पूछ दिया कौन से मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है? वो है आठवां मंडल। ठीक है, पेपर में ये ध्यान रखने की चीज है। और इन हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया? खिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अब पूछ दिया भाई खिल के कौन सी हस्तलिखित, खिल नामक हस्तलिखित ऋचाएं कौन सी मंडल में रखा गया है? तो आप बोलोगे आठवां मंडल में इन्हें रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नाइन्थ मंडल। ठीक है, अब उसके बाद आता है नाइन्थ मंडल। इस मंडल में सबसे पहले तो क्या मिलता है? सोम देवता का वर्णन मिलता है। किसका? सोम देवता का वर्णन मिलता है इसमें, सोम देवता। ठीक है, अब इसी वेदों में एक चीज और मिलती है यहाँ पे, सोम रस। इसी के नाम पर क्या होता है? सोम रस बोलते हैं ना, सोम रस। कुछ लोग तो ऐसे क्या मानते थे? मदिरा मानते थे, मदिरा जो शराब वगैरह होती है। लेकिन ये रियल में क्या थी? इसे माना गया है कि जो ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक होती है, जैसे हम लोग पी लेते हैं एनर्जी ड्रिंक, उसी तरीके से ये उस टाइम पे एनर्जी ड्रिंक होती थी, जो युद्ध से पहले क्या पीते थे? सैनिकों को पिलाया जाता था युद्ध से पहले, जिससे कि उस टाइम पे देखा आपने कि सालों तक वो लोग महीनों तक वैसे ही बिना खाए पिए युद्ध लड़ लेते थे। तो इसका रीजन यही होता होगा शायद कि वो एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीते होंगे, और ये वनस्पति से बनती थी। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट सबसे लास्ट वो आता है टेंथ मंडल, जिसकी हम बात करेंगे अब इसमें। टेंथ मंडल जो था यहाँ पे चतुष्वर्णीय व्यवस्था की जो इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे, इसका चतुष्वर्णीय व्यवस्था। ठीक है, चतुष्वर्णीय व्यवस्था, वर्णों की जो व्यवस्था मानी गई है, यानी कि 4 वर्ण सोसाइटी, 4 वर्ण सोसाइटी की बात इसी में कही गई है। और ये जैसे अब कुछ लोग मानते हैं कि यार भगवान ने या ऊपर वाले ने हमारे वेदों में ब्राह्मण या क्षत्रिय 4 भागों में हमें बांट दिया, लेकिन ये नहीं है। ये ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है ना, कोई ये ऊपर से यहाँ पे कोई लिखा नहीं गया है। समझ में आ रही बात? जैसे अब यहाँ पे है सबसे पहले ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण हो गया, और फिर हो गया हमारे क्षत्रिय हो गए, फिर हो गया हमारा वैश्य हो गए, और चौथा हमारा क्या हो गया? शूद्र हो गया। ठीक है, इस तरीके से 4 भागों में इसे बांट दिया गया वर्णों को, और ये ऋग्वेद में मिलता है इसका वर्णन 4 वर्णों का। और वो कौन सी है? 10। अब किसी ने बोल दिया चतुष्वर्णीय व्यवस्था कहाँ पर देखने को मिलती है? वो मिलती है हमारे ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये हमें देखने को मिलती है। और ब्राह्मण जो इन्हें अलग अलग वर्णों में बांट दिया गया। और इसका जो लोग मानते हैं कि जन्म के आधार पर ये वर्णों को बांटा है, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं, ये कर्मों के आधार पर यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, यानी कि कर्म का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण है वो क्या करेगा? शिक्षा, अगर शिक्षा करेगा, शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें ब्राह्मण करेंगे। रक्षा रक्षा के लिए किसको रखा गया? क्षत्रिय को। और वैश्य व्यापार वगैरह होता है, और ये शूद्र को सेवा के लिए रखा गया। ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो मेन ये था कि जो उस टाइम पे ऋग्वेद में इसमें कोई ऐसी कैटेगरी वाइज कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखी गई थी कि जन्म के आधार पर ही वो शूद्र होगा, या अगर वो कर्म के आधार, अगर मान लो किसी का बेटा, जैसे कोई एक यहाँ पे आदमी है, इसका बेटा क्या करता है? ब्राह्मण है, ये क्या है? खुद यह ब्राह्मण है। ठीक है, ये लेकिन ये क्या कर लेता है? डिफेंस ज्वाइन कर लेता है, सैन्य, तो ये क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, अगर ये व्यापार ज्वाइन कर लेता है तो ये व्यापारी कहलाएगा या वैश्य कहलाएगा। अगर ये सेवा ज्वाइन कर लेता है तो शूद्र कहलाएगा। ये नहीं कि इसमें कोई भी कैटेगरी वाइज नहीं किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। जो ये दिक्कत है आज समाज की ना,
तो वो चीज़ें नहीं है। ये इसमें ऋग्वेद में कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है। आपको इसका जो साक्ष्य अगर देखना चाहें तो आप इसका जो साक्ष्य धर्मसूत्र नामक एक बुक है, धर्मसूत्र नामक एक बुक है, उसमें इसका पूरा संकलन दिया गया है कि किस तरीके से वो कर सकता है। तो वो कर्म के आधार पर है कि कर्म जो जैसा कर्म करेगा वो उस क्षेत्र में जाएगा, ना कि जन्म के आधार पर। अगर वो ब्राह्मण जन्म लिया है तो वो उसी क्षेत्र में काम करेगा, ये नहीं। वो कर्म किस तरीके से करता है उस हिसाब से इसमें रखा गया है। जिसमें बाद में आते आते सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड के बाद वहाँ पे क्या होने लगता है, इसमें जन्म के आधार पर बातें बनने लगती है, जो ये ऋग्वेद में गलत है। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार, ठीक है, ये चीज़ें नहीं कही गई है इसमें, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, फिर 4 वर्णों का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है, हमारा धर्म सूत्र में मिलता है। ये आप वहाँ पे जो कर्तव्य बताए गए हैं उनके, वो देख लेना एक बार अच्छे से। अगर कोई किताब आप पढ़ना चाहें तो एक बार मंगा के आप देख लेना इसमें। ठीक है, फिर जो बात आप पूछ लिया क्वेश्चन कि चारों वर्णों की जो इस कर्तव्य का वर्णन किस बुक में दिया गया है, वो है धर्मसूत्र नामक बुक। ठीक है ना। फिर एक बात यह है कि जो एक नोट करके लिखना है यहाँ पे, ऋग्वेद के बाद एक छोटा सा ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, ऋग्वेद के बाद बीच में एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, नोट करके लिख लेना इसमें, जिसका नाम है वो है शतपथ कृष्ण। शतपथ कृष्ण, ये एक क्या लिखा गया, वेद लिखा गया, जो एक ग्रंथ था। ये ग्रंथ जो बाद में क्या होता है, यजुर्वेद में जाके मिल जाता है। किस में जाके, यजुर्वेद में जाके मिल। तो कभी पूछ लिया, छोटा सा एक नोट है कि ऋग्वेद के बाद कौन सा ऐसा ग्रंथ लिखा गया जो बाद में यजुर्वेद में जाके मिल गया, वो है शतपथ कृष्ण नामक। ठीक है, अब जो बात आती है अगली, वो आती है सामवेद की। क्या आती है, सामवेद। जो अगला ग्रंथ है हमारा वो होता है सामवेद। अब सामवेद का मतलब ये है कि अब हमें 10,462 जो हमारी ऋचाएँ हैं, ये इस तरीके से इतनी सारी ऋचाएँ हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठाएगी सामवेद में कि इतने सारी ऋचाओं को याद आखिरकार कैसे किया जाए। तो उसके सोल्यूशन के लिए क्या निकाला उन्होंने कि इनको संगीत के थ्रू याद किया जाए। किसके तरह, संगीत के थ्रू, अकॉर्डिंग संगीत। ठीक है, अगर हम संगीत में इस तरीके से करेंगे तो हम उन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। तो सामवेद में ही जो है संगीत का जो माना जाता है, पिता माना जाता है। ठीक है ना। संगीत का जनक कौन है, संगीत का जनक जो आज हम गाने वगैरह गाते हैं वो कौन है, सामवेद को माना गया है। किसको, सामवेद को माना गया है। ठीक है, इसका जनक। ठीक है, और जो सामवेद पढ़ता है, और जो सामवेद पढ़ता है उसे क्या माना जाता है, उद्रात कहते हैं। किस नाम से, उद्रात नाम से जाना जाता है। ठीक है, सामवेद को पढ़ने वाला। ठीक है, यानी कि उनकी जो ज्ञान वगैरह होते हैं, संगीत वगैरह जो करता है, उन्हें उद्रात कहते हैं। ठीक है, फिर जो अगला जो आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर यज्ञ हो गए और कर्मकांड हो गए, और जो हमारे शादी विवाह में जो भी रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज, उनका जो क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, रिवाज इस ऋचा में, इस यजुर्वेद में। ठीक है ना। और वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन हो गया, और इस तरीके से इनका वर्णन किया गया है। कर्मकांड जो भी होते हैं हमारे, चाहे यज्ञ वगैरह हो या रीति रिवाज जो शादी वगैरह में होते हैं। ठीक है, इनका जो वर्णन किया गया है वो यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, जो भी आप देखते हैं शादियों में जाते हैं, वो मंडप में 7 फेरे हो गए, ये सब आपको किस में मिलेंगे, यजुर्वेद में मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। और जो इन्हें पढ़ता है, जो इस यजुर्वेद को क्या करता है, पढ़ता है, उसे क्या बोला जाता है, जैसे वहाँ पे सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रात बोला जाता था, इसे बोला जाता है अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, यह जो गद्य, यह जो वेद है, यह वेद क्या, यजुर्वेद जो है, ये दोनों में मिलेगा आपको, यानी कि गद्य में भी मिलेगा और पद में भी मिलेगा। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, ध्यान रखना है। तो आप पूछ लिया क्वेश्चन, कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में मिलेगा आपको, वो है यजुर्वेद मिलेगा। ठीक है, लास्ट आता जो आता है इसे अथर्ववेद। ठीक है,
अथर्ववेद जो है ये इसके रचयिता किसे माना जाता है? महर्षि जो हमारे अथर्वा ऋषि से रचयिता किसे माना गया? अथर्वा ऋषि जो होते थे उन्हें माना, इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा। ठीक है, अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका क्या पड़ता है? अथर्ववेद पड़ता है और ये अंतिम वेद माना जाता है। ठीक है, और जानकारियां इससे क्या मिलती है? जो इस वेद है अथर्ववेद से जो जानकारी की बात करें हम, जैसे रोग हो गया, निवारण हो गया, उसका रोग हो गए, रोग निवारण, और तंत्र मंत्र हो गए, ठीक है, जादू टोना हो गया, जादू हो गया, टोना हो गया, ठीक है, और जो सामान्य मनुष्यों का विचार अगर बात करें हम, उनका जो विश्वास हो गया या अंधविश्वास हो गया, उनका अंधविश्वास या विश्वास, इसकी बात की गई है। जो हम करते हैं, हाँ भाई भगवान ने ये एक तरीके से दिया हुआ जला के या जो भी है वो, या कोई अंधविश्वास का फैलाता है, उनका जो वर्णन किया गया है इसी ऋचा में किया गया है, यानी कि इसी वेद में किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है सभा और समिति, सभा तथा समिति की बात इसमें कही गई है। किसमें? अथर्ववेद में। सभा और समिति, जो सभा और समिति क्या माना? प्रजापति की जो पुत्रियां कहा गया है इन्हें, क्या कहा गया है? जो सभा होगी, जैसे सभा होती है भाई, लोगों की सभा होगी और समिति होगी, ये इन्हें प्रजापति जो भगवान थे हमारे, प्रजापति भगवान, उनकी पुत्री कहा गया है। पुत्रियां, दो पुत्रियों के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो है कन्या, अब धीरे धीरे देखो यहाँ पर ऋग्वेद में क्या होता था, वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कही गई है। आपने देखा वर्णों में बांटा है, लेकिन वो भी बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे कन्या के जन्म की निंदा करता है ये अथर्ववेद, कन्या के जन्म की निंदा। धीरे धीरे ये चीज़ें होने लग गई थी समाज में उसी समय से, कि जैसे वहाँ पर अब ऋग्वेद में कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो कही नहीं है, ब्राह्मण है वो शिक्षा करेगा, वो ये करेगा, लेकिन वो था केवल कर्म के आधार पर। अगर कोई क्षत्रिय है, अगर वो पढ़ना चाहता है अच्छा खासा, तो वो पढ़ भी सकता है। अगर कोई शूद्र है, यानी कि वो सेवा ही करेगा, वो वैश्य भी व्यापार भी कर सकता है। क्षत्रिय वो अपने कैपेसिटी के अनुसार कर सकता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है कि वो क्या करना चाहे। लेकिन जहाँ पर जैसे जैसे विकास होने लगा, तो वहीं पर से अब अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा करने लग गया हो, कि कन्या का जन्म ही निंदित है। तो ये चीज़ें ऋग्वेद में नहीं कही गई है, कि लोग समझते हैं कि यार हाँ भाई हमारे वेदों में ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण शिक्षा ही करेगा, या क्षत्रिय रक्षा ही करेगा, या वैश्य व्यापार ही करेगा, या शूद्र सेवा ही करेगा। ये कहीं भी लिखा नहीं गया है। ठीक है, ये सिर्फ कर्म के आधार पर बनाया गया है, और ऋग्वेद इसको नहीं मानता है। ठीक है, सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है हमारा, तो ध्यान रखने की बात है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी क्लास। बहुत अच्छी क्लास है, आप इसको देखिए एक बार। ठीक है, और शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।